एक बार की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। एक समय उनके यहाँ कुछ अतिथि आए। घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था। इसी बात को लेकर ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी में यह बातचीत हो रही थी। ब्राह्मण: कल सुबह कर्क संक्रांति है, भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहता है। पत्नी: तुम्हें तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। तुम्हारी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, मिष्टान नहीं खाए, वस्त्र और आभूषणों की तो बात ही क्या करनी। ब्राह्मण: देवी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं ले ही आता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर दो। अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कैसे? तब ब्राह्मण ने सूअर और शिकारी गीदड़ की यह कथा सुनाई। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा काला बड़ा सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सूअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सूअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इस बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां आ निकला। वहां सूअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर वह सोचने लगा, आज देववंश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष उद्यम के भी भोजन मिल जाता है। इसे पूर्व जन्म का फल कहना चाहिए। यह सोचकर वह मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया, धीरे धीरे करना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोगों की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प से अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अंततः इनका भोग भी मैं उसी रीति से करूंगा कि बहुत दिनों तक इनके उपभोग से ही मेरी प्राण यात्रा चलती रहे। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह पहले धनुष की डोरी को खाएगा, क्योंकि उस पर रक्त की कुछ बूंदें लगी हुई थी। उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। चबाते ही वह डोरी बहुत वेग से टूट गई और धनुष के एक कोने का एक सिरा उसके माथे को भेद कर ऊपर निकल आया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वह गीदड़ भी मर गया। ब्राह्मण ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि अतिशय लोभ से माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की यह कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनका शोधन करके कूट छाट कर अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। बहुत समय पूर्व किसी मठ में देव शर्मा नाम का एक सन्यासी रहा करता था। वह बेहद योग्य बुद्धिमान था। बहुत से लोग उपदेश ग्रहण करने और अपनी समस्याओं पर विचार के लिए उनके पास आते थे। भेंट में वे मूल्यवान उपहार व धन देव शर्मा को दे जाते थे। इस प्रकार कुछ ही समय में वह धनी बन गया था, लेकिन इतनी धन संपत्ति उसके लिए चिंता का कारण बन गई थी। मठ में सुरक्षा आदि का कोई प्रबंध ना था। इसकी सुरक्षा को लेकर वह चैन से सो भी ना पाता था। धन की पोटली को वह हर समय अपने बगल में दबाए रहता, कभी अपने से अलग ना करता था। ना जाने कैसे आषाढ़ बुद्धि नामक एक चोर को उसके धन की भनक लग गई। उसने वह धन चुराने की योजना बनाई। अपनी योजना के तहत वह चोर देव शर्मा के पास पहुंचा और उसे अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। वह बोला, ओम नमः शिवाय, मैंने बहुत से कुकर्म व पाप किए हैं। गुरुदेव, मैं इस छली कपटी जीवन से तंग आ गया हूँ। अब मैं सीधी राह चलना चाहता हूँ। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का ज्ञान प्रदान करें।
मेरे बच्चे, देव शर्मा बोला, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। कहकर उसने कुछ मंत्रों उच्चारण किया और आषाढ़ बुद्धि को विधिवत अपना शिष्य बना लिया। अब आषाढ़ बुद्धि दिन रात देव शर्मा की सेवा करता, उसके हाथ पैर दबाता ताकि उसका विश्वास अर्जित कर सके। लेकिन देव शर्मा को अभी तक उस पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ था। वह उसे रात को मठ में प्रवेश नहीं करने देता था। धन की पोटली पहले की भांति अब भी उसके बगल में ही दबी रहती। चोर इससे बेहद परेशान था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आसपास के गांव वाले घर में कोई धार्मिक या मंगल काम करते तो देव शर्मा को अवश्य बुलाते थे। उसका दर्जा गांव वालों की निगाह में बहुत ऊंचा था। एक दिन सन्यासी को पास के किसी गांव में यज्ञोपवीत संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण मिला। सन्यासी अपने साथ उस शिष्य को भी ले गया। रास्ते में वे एक नदी किनारे आ पहुंचे। देव शर्मा ने सोचा कि शुभ कर्म जाने से पहले स्नान ध्यान कर पवित्र हो लिया जाए तो अच्छा है। यह सोचकर उसने नदी में स्नान करने की सोची। तब सन्यासी ने धन की पोटली को धोती में लपेटा और चोर शिष्य को देते हुए बोला, आषाढ़ बुद्धि, इसकी ध्यान से संभाल करना, मैं जरा नदी में स्नान कर लूं। थोड़ी देर बाद सन्यासी नहाकर नदी से बाहर निकला, लेकिन उसके शिष्य का कोई अता पता ना था। पास ही उसकी धोती जमीन पर पड़ी थी। वह तुरंत लपका, लेकिन धोती में पोटली नहीं थी। वह चिल्लाने लगा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, और बेहोश होकर जमीन में गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह उदास निराश सा मठ की ओर लौट चला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अधिक धन भी कई बार समस्या का कारण बन जाता है।